बाल पे मेरे फोकस नहीं होना चाहिए, बाकी फेस तो लगी हुई है। वाह क्या बात है। ठीक है, पढ़े। राइट संगीता वर्मा, 1 सेकंड में ऑनलाइन। वाह क्या बात है, क्या बात है। और किसी जीवन में कोई तकलीफ, किसी जीवन में पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कर रहे हो पढ़ाई लिखाई। आज की कक्षा में हम लोग छत्तीसगढ़ की जनजाति पर बातचीत करने वाले हैं, है ना। और जनजाति का ये हमारा पहला क्लास है। डेट कैसे आ रही है बेटा? डेट कैसे आ रही है? जनजाति, एकदम इंटरेस्टिंग क्लास। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वालों। छत्तीसगढ़ की जनजाति, तो सबसे पहली बात जनजाति में, जनजाति किसे कहेंगे या जनजाति किसे कहा जाता है, ठीक है। तो जनसंख्या का एक ऐसा समुदाय जो किसी कारणवश मैदानी क्षेत्र को छोड़ करके दुर्गम वनों में चला गया और दुर्गम वनों में लगातार निवास करने लगा। इस कारण वह समाज की मुख्य धारा से अलग हो गया और उसका विकास नहीं हो पाया। उसका विकास क्या नहीं हो पाया। संविधान के प्रारंभ में जनसंख्या के इसी समुदाय को जनजाति कह दिया गया। बात समझ में आ रहा है? सर्दी से ग्रसित, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। जनसंख्या का एक ऐसा समुदाय जो किसी कारणवश मैदानी क्षेत्रों को छोड़ करके दुर्गम वनों में चला गया और वहां निवास करने लगा। दुर्गम वनों में निवास करने के कारण वह समाज की मुख्य धारा से अलग हो गया और उसका विकास नहीं हो पाया। संविधान के प्रारंभ में जनसंख्या के इसी समुदाय को हमने क्या कहा? जनजाति का। इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है, ऐसा थोड़ी लग रहा है किसी को? क्लियरिटी है, ठीक है। एक और बात समझ लो, जैसे कि हम लोग अच्छा कपड़ा पहनते हैं, इधर दुर्गम वनों में जो रहते हैं वो क्या करेंगे? झिंगा लाला हूँ, ठीक है। हम लोग झिंगा लाला हूँ करते नहीं क्या? नहीं करते हैं ना, तो करता है। विशाल भी नहीं है, विशाल कर सकता है, वो पिकनिक कैसे तो कर रहा था वो कपड़ा नहीं पहना इसीलिए जंजाल, ठीक है। ठीक है, तो जनजाति परिभाषा समझ में आ गई जनजाति का। जनजाति क्या है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जनजाति की घोषणा भाई, कौन जनजाति है, कौन जनजाति नहीं। जनजाति की घोषणा किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। इसलिए जनजातियों को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। आज उनके दीपावली जनजातियों की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी राष्ट्रपति ही किसी जनसंख्या के समुदाय को क्या करता है, जनजाति घोषित करता है। लेकिन किसी भी समुदाय को वो जनजाति घोषित नहीं कर सकता। अगर जनजाति की घोषणा करनी है तो कुछ तथ्यों का उसमें क्या होना, उपस्थित होना आवश्यक होता है। तो घोषणा के तथ्य जिनके आधार पर राष्ट्रपति किसी जनसंख्या के समुदाय को क्या करेगा, जनजाति घोषित करेगा। उसमें पहला तथ्य समूह होना चाहिए किसका, जनसंख्या का। दूसरा तथ्य विशेष है, रहन सहन होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, खान पान होना चाहिए। तीसरा अलग देवता और उसको क्या मानने वाले, एक अलग क्या होना चाहिए उनका देवता और उसको क्या करने वाले, मानने वाले लोग होने चाहिए। ये मेरा बाल को खूबसूरती खराब कर देना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा कारण समझ में आ रहा है। चौथा आओ स्वागत तुम्हारा, स्वागत नहीं करोगे हमारा, सब बोलते नहीं जनजाति समूह में आपका स्वागत, जनजाति समूह में आपका स्वागत। तो चौथी बात क्या, पहनावा, उनके कपड़े। और अगली बात निवास क्षेत्रों का दुर्गम इलाकों में स्थित होना, जहां मूलभूत सुविधाओं का क्या, जहां मूलभूत सुविधाओं का क्या होगी, ये अभाव का मतलब क्या होता है, ये भाई इतना अगर चीज रहेगा तो क्या होगा, जनजाति घोषित करेगा। कौन करेगा, किसको करेगा, जनसंख्या के समूह। समझ में आ रहा है। चलो अब जनजातियों का पापा, इसकी बात कर सकते हैं। यही कर लेते हैं, जनजाति का मसीहा। जनजाति का क्या मसीहा, जनजातियों का जो मसीहा है ये है ठक्कर बप्पा। ये नहीं है किसी का पप्पा, इसका नाम है क्या, ठक्कर बप्पा। ये राजनेता नहीं है भाई, ठीक है। दूसरे राउंड में जो आए थे महादेव देसाई, ठक्कर बप्पा और क्या नाम था, सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये अपना अलग बनता है। समझ में आ रहा है। जनजातियों का क्या है मसीहा।
कितना समझ में आया क्या? संविधान में चले भारतीय संविधान, अच्छा तो लिखते नहीं है संविधान। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है भैया प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करता है किसको? ट्राइब्स को प्रिजर्व और क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो कहता है जनजातियों के संबंध में अनुच्छेद 342 कौन सा अनुच्छेद है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 342 क्या है? जनजातियों के संबंध में क्या है भैया? प्रावधान। जनजातियों के संबंध में जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 342 में किया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश के जनजाति के लिए भी यही है और राज्य के जनजाति के लिए भी। समझ में आ रहा है? 342 में केंद्र और राज्य, याद रखना, केंद्र और राज्य दोनों हेतु प्रावधान का क्या है? उल्लेख है। कोई तकलीफ है किसी को? है क्या? अब ये समझ लो, थोड़ा सा किताब में समझाया है। कहता है भारत में क्या स्थिति है और छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है। थोड़ा सा क्या बना लेते हैं, डब्बा, ऐसा डब्बा बनाते होंगे, अंतर एक तरफ रख लेते हैं भारत को, एक तरफ से रख लेते हैं छत्तीसगढ़ को। अंतर में हम लोग ऐसे कॉलम बनाते थे स्कूल में, है ना? तो भारत की बात करें तो यहां पर 705 जनजाति। और ना कितने प्रकार है जनजाति के? 705 प्रकार की बात करेंगे तो 705। जबकि छत्तीसगढ़ में प्रकार की अगर बात करें तो प्रकार है कितना? 42। ठीक है। अगर हम लोग यहीं पर बात करें भारत में पिछड़ी जनजातियों की संख्या, भारत में क्या पिछड़ी जनजातियों की संख्या तो 75। कितना है? 75। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो कितना है? 7। और 7 में 5 केंद्र सरकार का जबकि 2 राज्य सरकार का है। समझ में आ रहा है ना? तो विशेष क्या पिछड़ी जनजातियों की क्या क्या भाई कितना है भाई? समझ में आ रहा है? कौन है भाई? भाई कौन है? पांच और 2 कितना होगा? 7। 5 धन 2 बराबर 7। वाह, तक जो बन गया। तो 5 जनजाति जिसको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है केंद्र सरकार ने, मतलब भारत सरकार ने, और 2 जनजाति जिसको दर्जा दिया है रमन सिंह की सरकार ने। किसने दिया था? रमन सिंह की सरकार ने। अभी किसका सरकार आएगा भगवान मालिक है, मेरे को तो पता ही नहीं, वोट दिया ही नहीं। ठीक है, तो मेरे को मतलब ही नहीं सरकार वोट दिए बेटा, वोट देना भी बहुत बेकार है। ठीक है, जनसंख्या की बात करते हैं तो दिया। हाँ बिल्कुल, जनसंख्या की बात कर लेते हैं, जनजाति जनसंख्या की। ठीक है, तो 10 करोड़ जनसंख्या भारत में। कितना करोड़? 10 करोड़
जनजाति जनसंख्या तो कुछ मिला पूरी ऐसा चलिए हाँ लिया कि नहीं लिया हाँ नहीं लिया पैसा नहीं लिया वोट डालने के लिए वोट डाले ही क्यों है ठीक है तो भारत में 10 करोड़ जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में 78,22,902 जनसंख्या ठीक है भारत में कितनी जनसंख्या है 10 करोड़ छत्तीसगढ़ में कितना है 78,22,902 समझ में आ रहा है ये जनसंख्या है किसकी जनसंख्या है जनजाति इसके बाद प्रतिशत की बात कर लेते हैं किसकी बात कर लेते हैं प्रतिशत भैया भारत की जनसंख्या कितनी है 125 करोड़ मोदी जी कहते हैं हमको पता नहीं है डेटा पढ़े होंगे मेरे 125 भारतीय छत्तीसगढ़ का डेटा पढ़े हमको पता है 2,55,45,198 जनसंख्या है अभी 300 करोड़ हो गया होगा 140 करोड़ सर 3 करोड़ होना चाहिए बेटे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ हो गया होगा ऐसा बोल कोई बात नहीं फ्लो में ऐसा बोल सकता हूँ तो जनसंख्या भारत में कितना है 10 करोड़ छत्तीसगढ़ में कितनी जनसंख्या है किसके बाद प्रतिशत किसका प्रतिशत 8% जबकि इधर पर है 30.62% कुल जनसंख्या का 8% 125 करोड़ का 8% भारत में क्या है जनजाति जनसंख्या है जबकि 250 करोड़ अरे यार 2.5 करोड़ जनसंख्या का कितना ठीक है 30.62% है 78,22,902 और ये छत्तीसगढ़ में मिले जनजाति की क्या है जनसंख्या का ये क्या है प्रतिशत अच्छा ये हो गया अब यार आप देखोगे कि कहां मिलेगा जैसे पहले कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा है सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में किस जनजाति का है सबसे अधिक क्या सबसे अधिक क्या जनजाति जनसंख्या ये है भील का किसका है भील छत्तीसगढ़ में आपको पता है किसका होगा ये मुझे शुरू पैर को बोलते थे ये कौन सी जनजाति सोचता था इसके बाद आप ध्यान से समझो सबसे ज्यादा कहां पाया जाएगा भारत में कहां पाया जाएगा ज्यादा तो पाया जाएगा एमपी में सबसे ज्यादा जनजाति रहेगी कहां एमपी समझ में आ रहा है छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो जिले की बात आएगी भारत की बात करें तो राज्य की बात आ रही है और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो किसकी बात आएगी जिला की तो जिला का बात करेंगे तो आपको जिले का पता है कौन सा जिला होगा जशपुर हर जगह जाओगे जशपुर ये एक आदमी आपको मिले जिधर जाओ उधर मिले इधर आओगे इधर भी मिले उधर बॉर्डर वाली है थोड़ी पास की और इधर आसपास निकल जाओगे 4 कदम निकलो कोई ना कोई जशपुरिया मिल जाएगा ठीक है तो जशपुर वाले पूरे फैले हुए हैं ना अच्छी जगह पर पूरे सबसे ज्यादा शिक्षा का विकास जहां पर हुआ है वो जशपुर जिले अति प्रगति 501%। ठीक है
तो जनसंख्या सबसे ज्यादा भारत में एमपी में है, जनजातियों का छत्तीसगढ़ में कहाँ है, जशपुर। ठीक है। प्रतिशत में अगर बात करेंगे तो मिजोरम, प्रतिशत में अगर बात करेंगे तो कहा, मिजोरम। इधर से प्रतिशत में बात करेंगे तो इधर सुकमा। जनजाति का प्रतिशत सबसे ज्यादा है कहाँ, सुकमा में। भारत की बात करेंगे तो मिजोरम। इतना बात समझ में आया क्या, ये पाई चार्ट, पाई चार्ट है, दो चार्ट, चार्ट थोड़ी है। ठीक है, देखो तो हम लोग अंतर देख रहे हैं किसमें, किसमें, भारत और छत्तीसगढ़। पहली बात हमने देखा है किसको, अरे आवाज नहीं आ रहा है क्या माइक से, ऑनलाइन वाले को सुनाई दे रहा है, बस जुड़े देख रहे, मजा ले रहे। ठीक है, बताओ सबसे पहला क्या हमने देखा है, क्या देखा है भैया, प्रावधान। किसमें प्रावधान है, भारतीय संविधान में प्रावधान। किस अनुच्छेद में प्रावधान किया है, केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए। तो पहली बात आपने देखा है प्रकार, भारत में 75 प्रकार है, छत्तीसगढ़ में 42, भारत में सॉरी 705। भारत में कितना प्रकार है, 705, और छत्तीसगढ़ में कितना प्रकार है, 42। विशेष पिछड़ी जनजाति भारत में 75, छत्तीसगढ़ में 7, लेकिन केंद्र के द्वारा दिया गया 5। ठीक है। अगर हम बात करें जनसंख्या की, 10 करोड़ जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 78,22,900। प्रतिशत की बात करें तो भारत में 8% जनजाति जनसंख्या, छत्तीसगढ़ में 30%। इसके बाद बात करेंगे किसका, सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में, भारत में तो एमपी में है। छत्तीसगढ़ में किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या जनजातियों का, तो जशपुर। प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम में है भारत में, जबकि छत्तीसगढ़ में सुकमा। इतना बात हमने कर दिया है, इतनी बातों से हमको समझ में आ गया है, किसी प्रकार का हमको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है यतीश, अरे यतीश ऑनलाइन आया है, क्लास क्यों नहीं आया यतीश, क्या क्या यतीश, यतीश जुड़ा है ऑनलाइन ना, यतीश का कमेंट आया, इतना समझ में आ गया। तो जनजाति संबंधित बातें आपको समझ में आ गई। अब कुछ 2-4 और बात को समझ लो। अनुच्छेद तो समझ में आ गया यार, धारा 20 में प्रावधान करता है। ठीक है, धारा, जनजातियों का धारा किसमें है, धारा 20 जनजाति का क्या करता है, प्रावधान। धारा 20 किसका, आईपीसी का, इंडियन पीनल कोड का धारा 20। जनजातियों को मारोगे, काटोगे, गाली बकोगे, जनजातियों क्या बकोगे, गाली। जाति सूचक गाली यार, जाति सूचक गाली, जनजातियों को गाली बकोगे जाति सूचक, तो धारा 20 में आपके ऊपर क्या होगा, कार्यवाही होगा, केस बनेगा। ठीक है। और SC/ST एक्ट के तहत आपको क्या नहीं मिलेगा, जमानत, गैर जमानती। गाली बिल्कुल मत देना, मेरे को देना ही मत, पता है मेरे कोई गाली दे उसको तुरंत अंदर कराओ। एक तो कहावत है छत्तीसगढ़ी में, राजा खोजे दांव, माछी खोजे घाव। ठीक है, राजा क्या खोजते रहता है, दांव, ये कब उसको मौका मिले लड़ने का और लड़े। और मक्खी क्या खोजता है, घाव, कब उसको घाव मिले और घाव जाके वो घाव को खाए। घाव खाते रहते हैं,
बचपन में देखोगे जब हमको घाव हो जाता है, मक्खी से परेशान रहते थे। अब घाव भी ऐसा ना, वो घाव भी ऐसा, उससे वो निकल रहा है सफेद सफेद मवाद, ठीक है, और उसको हम तोड़ रहे हैं अंदर, तो पूछ भी रहे हैं। पैर में घाव घाव, घुटने में घाव, बाप रे। तो बड़े होने के बाद घाव नहीं होता यार, वो तो जब तक दिल में घाव हुआ है उससे मवाद तो नहीं निकलेगा। खैर, धारा 20 में जनजाति का प्रभाव। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बारे में, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कब का है ये? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कब का है? 2000। इसमें छत्तीसगढ़ में कितनी जनजाति उधर से आई, इस बात का क्या है उद्देश्य है, समझ में आ रहा है? जनजाति का उल्लेख। तो पंखा कम कर रहे हैं आप, पंखा ज्यादा तेज चल रहा है, इसका कंडक्टर को कम करो। तो जनजाति का उल्लेख किसमें है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। कौन कमेंट कर दिया फिर से? घर में काम है सर, ठीक है, काम कर रहे हैं, बस काम करना बहुत जरूरी है। फिर क्या है, धान का धान लुआई चल रहा है, ठीक है, धान बुआई लवंग लत्ता, ठीक है, ये सब रचना है, तो पढ़ना है आपको। तो कितनी जनजाति हमारे यहाँ? 22 22 की 42? अभी तो बता रहा। तो यार बताया ये 42 प्रकार की क्या है जनजाति है, और 161 उप समूहों विभाजित। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति है और 161 उप समूहों में विभाजित है, ऐसा बताया है मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक अधिनियम 2000। कितने को तकलीफ है क्या? इतना समझ में आ गया? अब एक बात को और समझ लो कि पूरा जनजाति समझ में आ जाएगा और एकदम मजा आ जाएगा आपको। बस आप लोग को कुछ चीजों को याद रखना हो गया, लिखिए इतना। अब मैं बना लेता हूँ नक्शा, नक्शा बनाने का खैर मेरे को मन नहीं कर रहा, फिर बना लेता हूँ, तो छोटा नक्शा बनेगा ना। कह रहा है 400% जो हो गया, और कितना हो सोच रहा है। ठीक है, जनजाति का ध्यान से सुनो। हम लोग क्या देख रहे हैं? जनजातियों का संकेंद्रण। जनजातियों का क्या देख रहे हैं? संकेंद्रण।
तो सबसे पहले समझो, ऊपर से जैसे ही आएंगे हम यहां से ऐसे, तो यहां पर सबसे पहले रहेगा कोल, कोल के बाद रहेगा ही, और इसके नीचे रहेगा कोल। संकेंद्रण को याद रख लिए तो समझ में आ जाएगा सर। तो कोल भील का दिखा तेरे, और कोल भील मतलब क्या करिया, कोल भील और कोरकू, कोल भील और कोरकू समझ में आया ना। एमसीबी, कोरिया और नीचे सरगुजा के आते तक आ रहा समझ में। बीच में उराव, बीच में क्या रहेगा उराव, पूरे बीच में ये उराव वाला सेक्शन। अब उराव को घेरे रहेंगे सब लोग। उराव सबसे साक्षर जनजाति आपको पता है, तगड़ी जनजाति। इधर 4 हाथ आगे जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उराव। क्या मिल जाएगा, उराव, हर आदमी उराव। अच्छा, इसको घेरा है माझी। क्या घेरा है, माझी, मझवार, याद हो रहा है, माझी, म से माझी, म से मझवार। इसके बाद खैरवार, कौन सा वार, खैरवार। इसके बाद पंडो, इसका क्या रहेगा, पंडो। पंडो के बाद रहेगा भुइया, क्या रहेगा, भुइया। दिख रहा है ना ठीक से, ऑनलाइन वाले दिख रहा है, भुइया। भुइया के बाद बियार, बियार नहीं है, क्या है ये, बियार। भुइया, भारिया, क्या रहेगा, भारिया। दिख रहा है, भारिया के बाद माझी हो गया है, पंडो भी हो गया है, पंडो, माझी, मझवार, खैरवार, भारिया, भुइया, बियार। इसके बाद रहेगा मुंडा, क्या रहेगा, मुंडा। यहां पे तेरा मुंडा, कचला, ठेकला, इतना आया समझ में, ये जनजाति रहेगी। कहां पे रहेगी, समझ में आ रहा है, ठीक है, इसको ऊपर कर देता हूं। नीचे में रहेगा सौता, क्या रहेगा, सौता। अब ये वाला सेक्शन देखो, यहां पर सांप रहता है, नाग इधर रहता है ना भाई, इधर रहेगा नगेशिया, रहेगा कि नहीं नाग। अगर जशपुर तपकरा, तपकरा पे क्या है, सर्प लो, तो क्या रहेगा, नगेशिया। क्या रहेगा इधर, अच्छा, इधरी पर रहेगा बिरहौर, बिरहौर तो नहीं रहेगा, बिरहौर, बिरहोर, ठीक, बिरहोर। आ रहा समझ में, कोल भील और कोरकू, कोल भील कोरकू, ठीक है। बीचों बीच क्या है, उराव, सब तरफ फैला हुआ है उराव, ठीक है। उराव को घेरे हुए हैं माझी, मझवार, खैरवार, बियार, भुइया, भारिया, पंडो, और क्या बच गया, मुंडा। नीचे में है क्या, सौता। जसपुर वाले सेक्शन में क्या है, बिरहोर और
समझ में आ रहा है? पूरा को कौन घेरा है, समझ में आ रहा है ना? याद रखो, खत्म हो गया। अब बारी है किसका? किसका बारी है? बिलासपुर संभाग। ये होंगे जी डेवलपमेंट हमारा बिलासपुर, कोरबा, कच्ची, सारंगढ़, भिलाई। ठीक है। अब ये वाला सेक्शन में देखो पहाड़ है, तो पहाड़ में रहेगा बैगा। जितना माइकल है उसमें क्या रहेगा? बैगा। ठीक है, स्पेशली रहेगा बैगा। देखो ये वाले कोरबा वाले सेक्शन में पहाड़ी कोरबा, एक्चुअल में कोरबा कह देता हूं मैं सीधा सीधा। अरे अलग होता है, मेरे को ही पता है भाई, पहले सुन तो ले। कोरबा, कोरबा में रहेगा क्या? कोरबा। तो कोरबा में जहां पर पहाड़ है, पहाड़ में रहेगा पहाड़ी कोरबा। समझ में आ रहा है ना? और मैदान में रहेगा दिहाड़ी कोरबा। मैदान में दिहाड़ी करेगा, पहाड़ में क्या करेगा? पहाड़ी करेगा। ठीक है, मैदान में जो रहेगा वो क्या है? दिहाड़ी कोरबा। तो कोरबा में रहेगा कोरबा, कोरबा में क्या रहेगा? पहाड़ में रहेगा, मैदान में रहेगा, ठीक है, कोरबा में रहेगा कोरबा। अब यार नीचे वाले सेक्शन में ये कोरबा का बॉर्डर और जांजगीर चांपा का बॉर्डर दिख रहा है आपको? कंवर रहेगा, क्या रहेगा? कंवर। ठीक है, कंवर जो, ठीक है, लोग हैं वो रहेंगे, कहां रहेंगे? जांजगीर चांपा, ये ऊपर ऊपर कंवर। यहीं पर वो है ना हरदी बाजार वाला सेक्शन, हरदी बाजार, कोरबा का हरदी बाजार है ना यहाँ पर, और नीचे जांजगीर चांपा है। तो यहाँ से फैले रहेंगे, इधर भी और इधर, ऊपर दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर भी नहीं नीचे, पूरा फैले रहे। कौन? कंवर। तो कोरबा में भी रहेगा कंवर, शक्ति में भी रहेगा, जांजगीर में भी रहेगा, रायगढ़ में भी रहेगा, और थोड़ा सा रहेगा कहाँ? बिलासपुर। कौन सी जनजाति रहेगी? कंवर। इधर पर रहेगा खून। ये रायगढ़ और सारंगढ़ वाले सेक्शन में रहेगा क्या? कौन सी जनजाति रहेगी? कौन? कौन सी जनजाति है? कंवर भी जानते हैं, कंवर सुंदर सुंदर लोग रहते हैं, कंवर गोरे गोरे चिट्टे लोग रहते हैं कंवर। कौन लोग करिया रहते हैं, ठीक है, काले। तो ये लोग गोरे रहते हैं, ये लोग क्या रहते हैं? काले रहते हैं। अब कंवर में भी जनजाति होती है, जैसे कि राठिया, पैकरा, और कंवर अपनी खुद की जनजाति होती है। ठीक है, तो कंवर जो लोग होते हैं स्पेशली वो गोरे होते हैं, बाकी पैकरा राठिया लोग क्या होते हैं? काले। लेकिन यहाँ पे कोंद जितने भी लोग होते हैं वो क्या होते हैं? करिया। ठीक है, कंवर के नीचे रहता है भैना। भैना है, कंवर के नीचे क्या? भैना। कंवर के नीचे भैना है ना, है ना भैना? ठीक है, तो कंवर के नीचे क्या रहेगा? भैना। यार ये पहाड़ वाले सेक्शन में क्या रहेगा पूरा का पूरा? बैगा। और बैगा, बैगा के साथ रहेगा अगरिया। क्या रहेगा? अगरिया। यहीं पर रहेगा धनवार। क्या रहेगा? धनवार। धनवार के साथ रहेगा प्रधान, और प्रधान के साथ रहेगा पाव। क्या रहेगा? पाव। बैगा, बैगा, अघरिया, प्रधान, धनवार और पाव। अब ध्यान से समझिए,
ये है आपका क्या क्या भाई, बैगा। बैगा साथ रहेगा क्या, अघरिया नहीं है। अघरिया मतलब पटेल, अघरिया नहीं है, अगरिया। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद यहां पर रहेगा आपका पाव, बिलासपुर वाले सेक्शन में ऊपर क्या रहेगा, पाव। और नीचे वाले सेक्शन में क्या बताया हूं, प्रधान। क्या बताया हूं, और क्या बताया, धन पाव। बिलासपुर वाले सेक्शन में और मुंगेली के आखिरी वाले सेक्शन में रहेगा क्या, प्रधान और धनवाद। बात समझ में आ रहे हैं, इतना पढ़ लिए। बलौदा बाजार में क्या रहेगा आपको पता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वीर नारायण सिंह रहता है वहां, और वीर नारायण सिंह क्या था भाई, वीर नारायण सिंह कौन सी जनजाति का था यार, नहीं पता, नहीं पता क्या, बिंजवार। यहां पर रहेगा बिंजवार। क्या रहेगा यहां पर, बिंजवार। महासमुंद वाले सेक्शन में ये आ रहा है कौन, ये कौन का ही फैलाव रहेगा, ये बच गए, डिलीट बटन दब गया था, अच्छा हुआ दबा नहीं ठीक से। कौन का फैलाव है कहा, महासमुंद। समझ में आ रहा है। इसके अलावा महासमुंद में रहेगा सौरा। कौन रहेगा, सौरा। ये गरियाबंद, क्या है, गरियाबंद। गरियाबंद में रहेगा कमान। क्या रहेगा, कमार के बाद रहेगा कंडरा। कमार के बाद क्या रहेगा, कंडरा। और कंडरा के बाद रहेगा भुंजिया, आलू। ठीक है। महासमुंद वाले सेक्शन में क्या रहेगा, सौरा। गरियाबंद में क्या रहेगा, कमार, कंडरा और भुंजिया। बात समझ में आ रहा है क्या, ये मैदान में कोई जनजाति नहीं रहे। मैदान में कोई जनजाति क्यों नहीं रहेगा, मैदान में रहते ही नहीं, मैदान में सब शहरी लोग रहते हैं। जनजाति लोग पलायन, जनजाति कौन है, कौन है जनजाति, जो जंगल में रहता है, जो दुर्गम। अरे वो वाला मेरा रील नहीं देखे क्या, दुर्गम वनों और पर्वतों को जीतते हुए तुम क्या करोगे, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचोगे। अंतिम लक्ष्य तक पहुंचते समय तुम बर्फ के तूफानों को क्या करोगे, अपने सिर पर झेलोगे और रोओगे भी। तब आपको पता चलेगा कि सफलता हासिल कर लेना और अंत तक लगे रहने में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बदल दिया ना, ठीक है। देखो, तो मैदान में कोई जनजाति नहीं रहेगा यार, जनजाति रहेगा दुर्गम वन में। आगे चलते ये हमारा हो जाएगा क्या, क्या होगा, तो कांके वाले सेक्शन से चालू हो जाएगा आपका हलवा का प्रभाव। किसका प्रभाव रहेगा,
हलवा पूरे बस्तर में रहेगा हलवा, लेकिन कांकेर में सबसे ज्यादा है। समझ में आ रहा है? हलवा, पागल भी रहते तो हलवा, हलवा लेकिन सबसे पैसे वाली जनजाति है। सबसे ज्यादा पैसा जिस जनजाति के पास है वो क्या है? हलवा। पागल मत समझना, उसके पैसा है उसके पास, हलवा है। या ये तो पता है नारायणपुर, यहाँ पर क्या रहेगा? अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया क्या है? जंगल है, उसी में रहते हैं, इसलिए क्या हो गया? अबुझ माड़िया। उसके बाद आप देखोगे तो इधर भुंजिया है, तो भुंजिया है, इसी का प्रभाव रहेगा इधर। समझ में आ रहा है? क्या रहेगा? भुंजिया। भुंजिया के साथ रहेगा मुड़िया। देखो मुड़ी, मुड़ी के बाद माड़िया है, माड़िया। मुड़िया के बाद क्या आएगा? माड़ी। देखो मुड़ी ऊपर में है, मुड़ी ऊपर में है ना, यही इसका हाथ है। हाथ से वो क्या काम करता है? जो काम नीचे करता है। यहाँ पे मुड़ी तो हाथ यहाँ पे होगा थोड़ा नीचे, तो मुड़ी इधर है तो हाथ इधर नीचे रहेगा, इधर से काम करेगा बहुत सारा, भात खाता है। ठीक है, बासी, बुरे बासी दिवस। गदबा, हाथ से मारता है गदा से। ठीक है, गदबा। भतरा के नीचे क्या रहेगा? गदबा। देखो इसके बाद ये देखो मुड़िया, हलवा, अबुझ माड़िया, मुड़िया, अबुझ माड़िया, माड़िया। क्या रहेगा? माड़िया, माड़ी। कौन सा माड़ी? नीचे भाई, ये मुड़ी है तो थोड़ा और नीचे लिखो क्या? माड़िया। ठीक है, इसी कह दो आप लोग। दंडाबी माड़िया, एक ही बात है, माड़िया या फिर क्या? दंडाबी माड़िया। मुड़िया, माड़िया इधर है, भतरा इधर क्या? गदबा। ठीक है, इधर बस्तर, सॉरी कौन सा जिला है? बीजापुर। बीजापुर वाले सेक्शन में परजा क्या रहेगा? परजा। और साथ में रहेगा धुरवा। परजा और क्या रहेगा? धुरवा। सबसे नीचे में दूरला। इसका आंख यहाँ है, यदि आंख इसका मुड़ी, ये नीचे में है तो दोरला। ठीक है, ऐसे बताएगा। तो दोरला सबसे नीचे। अब जा रहा है, ये है क्या आपका? जनजाति। दिख रहा है? ये है आपका जनजाति। तो सबसे ऊपर पे आपने देखा है एमसीबी वाले सेक्शन में कोल भील और कोरवा, कोरकू। कोल भील और क्या? कोरकू। उसके बाद उराव बीचों बीच था, सरगुजा के उराव को घेरे हुए थे क्या? प्रधान। उराव को घेरे हुए थे क्या? खैरवार। खैरवार के बाद क्या? बिहार। पंडो। पंडो के बाद आपके पास आया क्या है? पंडो के बाद क्या देखे थे? भुइया। भुइया के बाद भारिया। पंडो के बाद क्या देखे थे? भारिया। मुंडा, माझी, मंझवार। माझी, मंझवार, खैरवा, पंडो। पंडो के बाद पंडो के बाद माझी, मछुआर, खैरवार, गुंडा, भारिया, भुइया, बिया। सौता नीचे में।
इसी सर्कल को बस याद करना पड़ेगा आपको। इसके बाद रायगढ़ वाले सेक्शन में आपके पास बिरहौर और रहेगा नगेशिया। उसके नीचे आओगे जागीर चांपा में उतरोगे आपको मिलेगा कंवर। ऊपर चढ़ोगे तो कोरबा में कोरबा। नीचे आओगे तो आपको मिलेगा क्या, कोंद जनजाति। कौन सी जनजाति मिलेगी, कोंद। ये बॉर्डर पे मिलेगा, कौन सा बॉर्डर, रायगढ़ सारंगढ़ और महासमुंद के बॉर्डर। महासमुंद मिलेगा सौरा। महासमुंद में क्या मिलेगा, मैकल पर्वत श्रेणी में पूरा का पूरा आपको मिलेगा बैगा, और साथ में रहेगा अगरिया। बैगा के साथ क्या रहेगा, अगरिया। बिलासपुर वाले सेक्शन में देखोगे ऊपर की ओर तो पाव। मुंगेली और बिलासपुर के सेक्शन में धनवार और परधाम। क्या रहेगा, धनवार और महासमुंद में सौरा। नीचे उतरोगे तो गरियाबंद में कंडरा। कंडरा के बाद क्या, ठीक है, रहेगा क्या आपका 5 काम करने वाला, कमार, कंडरा और भुंजिया। भुंजिया क्या रहेगा, भुंजिया। उसके बाद नीचे जाओगे कांकेर पहुंचोगे, आपको कांकेर में मिलेगा हलवा। क्या मिलेगा, हलवा। उसके बाद जैसे ही पहुंचोगे क्या, मुड़िया। आगे जाकर कोंडा गांव मिलेगा क्या, मुड़िया। नारायणपुर में अबुझ माड़िया। इसके बाद नीचे उतरोगे आपको मिलेगा क्या, दंडावी माड़िया। माड़िया भी मिलेगा। बस्तर वाले बॉर्डर में गदबा और भतरा। इधर पे परजा और धुरवा। अपोजिट साइड में क्या मिलेगा, परजा और सबसे नीचे मिलेगा दूरला। तो आपको ऊपर सरगुजा वाले सर्कल को थोड़ा सा याद करना है, बाकी आपको याद हो जाए। कहां पे कौन सी जनजाति रह रही है ये आप ध्यान से देख लो मैप, ठीक है। वाह कितना सुंदर दिख रहा है, ठीक है। एक तरफ कर दिया मैप को, भले दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ये चीजें मैंने आपको समझा। अब यार जनजाति इनका विकास हुआ नहीं है, इसीलिए इसका क्या करना है, विकास। जनजातियों का क्या करना है, विकास। तो जनजातियों के विकास के लिए, जनजातियों के विकास के लिए हमने जनजाति विकास प्राधिकरण और जनजाति विकास अभिकरण पहले बनाया, लेकिन बाद में 2019 में सभी को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, और 3 जनजाति विकास प्राधिकरण के माध्यम से छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जनजातियों का विकास करने का क्या किया, प्रयास। समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया था, जनजाति विकास अभिकरण और जनजाति विकास प्राधिकरण बनाया था, लेकिन 2019 में क्या कर दिया, सबको बंद कर दिया। समझ में आ रहा है ना। अब हमने क्या किया है, क्या किया है, नवीन जनजाति विकास प्राधिकरण हम लोग लाए हैं। कब लाए हैं, 27 फरवरी 2019। कुल प्राधिकरण कितने हैं, तो ये कितना, 3। इसको आप बांट सकते हो उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। अब आपको इसमें कोई दिक्कत होगा क्या, दक्षिणी में क्या आएगा, मध्य में आपका ये तीनों आएंगे कि नहीं आएंगे, और उत्तरी में आएगा क्या, सरगुजा।
तीनों के तीन कब बने हैं? अब आपको यार सिंपल सा फैक्ट है, सिंपल सा फंडा है। हेडक्वार्टर की बात करेगा दक्षिण विकास प्राधिकरण, दक्षिणी जनजातीय विकास प्राधिकरण, या फिर बस्तर विकास प्राधिकरण, बस्तर जनजातीय विकास प्राधिकरण कहेगा। डेट एज इट इज है, हेडक्वार्टर उसका क्या होगा? जगदलपुर। इधर उत्तर की बात करेंगे, यहां पर हेडक्वार्टर क्या होगा? और इधर आ जाएगा आपका क्या? क्यों बनाए हैं? क्योंकि जनजाति का क्या करेंगे? विकास करें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? क्यों बनाए हैं? कब बनाया बस्तर? 27 फरवरी 2019। सरगुजा विकास 27 फरवरी 2019। मध्य क्षेत्र विकास 27 फरवरी 2019। समझ में आ रहा है? डेट सेम है तीनों का, डेट सेम है तीनों। हेडक्वार्टर भी आपने देख लिया है, काम क्या है? तो जनजातियों का क्या करेंगे लोग? विकास। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार ये तो जनजाति है ना, स्पेशली, मतलब ये किसकी बात करेगा? एसटी। लेकिन यहां पर एक और जनजाति है जिसका नाम है एससी। क्या है? इसके लिए भी बना है अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण। डेट की अगर बात करोगे तो 26 अगस्त 2000। हेडक्वार्टर कॉमन सी बात है, एक ही है, मतलब हेडक्वार्टर इसका क्या रहेगा? काम क्या रहेगा? अनुसूचित जाति का क्या करना रहेगा भाई? विकास। पूरे छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति के लिए एक ही प्राधिकरण है, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण। कब बनाएंगे? 26 अगस्त 2000 को। और संपूर्ण छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जातियों का विकास करना इसका क्या है? उद्देश्य। कैसे विकास करेगा? अनुसूचित जाति की योजनाओं को जल्दी से लागू करेगा, उनके लिए योजनाएं लाएगा। समझ में आ रहा है? अनुसूचित जाति के उत्थान की बात समझ में आया कि नहीं आया? यहां से प्रश्न आते, यहां से क्या आते हैं? प्रश्न। अब कहां से प्रश्न आते हैं उसको देखो। अगला टॉपिक बंटवारा। किसका बंटवारा? जनजातियों का बंटवारा। जनजातियों का कैसे वर्गीकरण है ये? भाषाई वर्गीकरण। समझ में आ रहा है? कैसा वर्गीकरण है? भाषाई। तो यार अगर आप देखोगे तो 3 सेक्शन है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। उत्तर में जनजाति को देखे हो, मध्य में जनजाति को देखे हो, और दक्षिण में जनजातियों को देखो, तो याद हो जाए। उत्तर वाले सेक्शन को जब आप देखोगे तो ये मुंडा, मुंडा हमेशा कहां रहेगा? क्वेश्चन आ रहा है, ये मुंडा है, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद कौन सा भाषा कहां रहेगा? और तीसरा क्या है?
इसी को द्रव्य भी कहेंगे, द्रव्य भाषा। कहाँ आएगा? कोई तकलीफ? अब आपको नहीं पता है लेकिन याद हो जाएगा एक बार बताने के बाद। मुंडा भाषा परिवार उत्तर में रहता है, उत्तर में जनजाति रहती है कोरकू, पहाड़ी कोरबा रहता है कि नहीं? एक दो बात का बस अंतर रहेगा, समझ में आ रहा है ना? कैसे याद करना है ध्यान से समझो। उत्तर में जनजाति आप याद कर लिए हो, कोरकू रहता है उत्तर में, कोल भील कोरकू बताया हो ना। इसमें कोरकू, पहाड़ी कोरबा, बिरहौर, नगेशिया, सौरा, सौता, निहाल, खड़िया और क्या माझी, गदवा, मझवा, गदवा, ठीक है, गदवा नीचे में है। तो दो तीन जनजातियों को आपको थोड़ा समझ के चलना है, ठीक है। मुंडा भाषा परिवार में आपको जो जो याद है पहले लिखते जाओ। चार जनजाति कौन? कोरकू, मझवार याद आ रहा है, माझी याद आ रहा है, क्या था रायगढ़ और सेक्शन में, नीचे वाले सेक्शन में, जशपुर वाले सेक्शन में बिरहौर, उराव था कि नहीं उत्तर में? उराव, उराव नहीं आएगा, लेकिन उराव नहीं आएगा, यही अपवाद हो रहा हो, ठीक है। सौरा, सौरा कहां था? महासमुंद में, लेकिन आ रहे हैं यहां पर। निहाल, तो दी जाती है निहाल, निहाल के बाद खड़िया, निहाल के बाद कौन सी जनजाति है? खड़िया। मंझवार हो गया, माझी हो गया, खड़िया हो गया, सौरा हो गया, और क्या सौरा हुआ कि नहीं? सौता, सौरा के बाद क्या? सौता, सौता के नीचे भैना था। गदबा, गदबा कहां था? परजा और गदबा, परजा बीजापुर, देखो बस देख लेते। परजा क्या है? ये धुरवा, ये वाला पूरा सेक्शन उत्तर वाला अपने आप में रह गए रहे। इधर पे सौरा, इधर पे सौरा, इधर पे बस्तर में क्या है आपका? गदबा। ये लोग रहेंगे, कहाँ रहेंगे? किसमें रहेंगे? मुंडा भाषा परिवार। कोरकू, पहाड़ी कोरवा, बिरहौर, नगेशिया, सबरा, सौता, निहाल, खड़िया, माझी और क्या मझवा, गदबा। कहाँ है ये लोग? मुंडा भाषा परिवार। अब बात करेंगे किसका? आर्य भाषा परिवार का। ये बीच में रहेंगे, थोड़ा सा रहेगा। हलबा, सबसे पहले क्या आएगा? हलबा, हलबा के बाद कमार, कहाँ रहता है कमार? गरियाबंद में, बलौदा बाजार में रहता है। क्या क्या रहता है? बिंझवार रहता है ना। धनवार कहाँ रहता है भाई? बिलासपुर और मुंगेली वाले सेक्शन में रहता है ना। भैना कॉमन है, दोनों जगह है। बैगा आपको पता है कहाँ है? पहाड़ में।
और पहाड़ बीच में है ना। बैगा बैगानी, बैगा की वाइफ हो सकती है। धाकड़ जनजाति, धाकड़ दीवार गाना गाते हैं जहां घूम घूम के। मरार चूड़ी बेचते हैं लोग क्या। कवर छूट रहे हैं क्या, कवर बीच में है ना। देखो हलवा कांकेर में है, कमार गरियाबंद में है, पिंजवार बड़ौदा बाजार में है, धनवार बिलासपुर मुंगेली में है, भैला जांजगीर चांपा के नीचे में है, बैगा बॉर्डर में है, बैदानी धाकड़ ये सब पहाड़ वाले। देवार, देवार तो गाली भी देते हैं अपन, देवार लोग घुमंतु जनजाति है जो गाथा गायन करते थे, जहां नहीं तहां रहते हैं कहीं कहीं। मरार का नहीं पता। कंवर आपको पता है कहाँ रहता है, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा और बिलासपुर के सेक्शन। ये लोग कहाँ रहेंगे भैया, कौन से भाषा परिवार वाले हैं, आर्य भाषा। कौन सी भाषा। अब जो बच गया वो पूरा का पूरा क्या है, एक तो ऊपर से क्या बच गया है, पूरा। परजा कहाँ रहता है, बीजापुर में। परजा ध्रुवा अभी देखे हैं, रहता है ना। कौन, ये कौन महासमुंद वाला पढ़ रहे हैं, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, महासमुंद रायगढ़ वाला। कौन, एक उसमें भील बच गया था, उसको यहाँ पे देखेंगे, देख सकते हैं। और बाकी नीचे में क्या क्या आता है, मुड़ी, माड़िया, अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, परजा। गोड़ की उपजाति, गोड़ किसी में लेंगे, गोड़ तो सब में लेंगे, गोड़ को किसी में भी नहीं लेंगे और गोड़ को सब में लेंगे। परजा नीचे में है ना, धुरुआ का लिखिए क्या, धुरुआ। परजा धुरुआ कहाँ रहता है, दोरला कहाँ रहता है। और अगर लेना हो तो किसी में ले लेना उसको, गोड़ को आप नहीं, दक्षिण में। दोरला कहाँ रहता है, धुरुआ कहाँ रहता है, परजा धुरुआ है ना। भतरा और गदबा ये कहाँ रहते हैं, बस्तर। दंडामी माड़िया कहाँ रहता है, और बीच वाला कोई जनजाति बच गया, उराव, परजा, कोन, मुड़िया, गोड़, दोरला। दोरला बचा क्या हुआ, अबुझ माड़िया, धुरवा और दंडामी माड़ी। एक आदमी कौन सा, उराव, ये कहाँ रहता है, कहाँ गया है, लेकिन इसे पूछेगा, इसे पूछता है मैक्सिमम। समझ में आ रहा है ना, बाकी तो आदमी दिमाग लगा के बना लेगा अगर चार्ट पता है तो। अब यार देखो, समझना है आपको इसको। मुंडा भाषा परिवार में दक्षिण की कौन सी जनजाति आ रही, कोल आपको पता है उत्तर में है, कोरकू, कोल भीलर कोरकू ऊपर में है, माझी मझवार ये ऊपर में है, बिरहार ये ऊपर में है, नगेशिया ये ऊपर में है, सौरा महासमुंद में है, निहाल भी ऊपर में है, खड़िया कहाँ है, खड़िया सौता। आपको याद किसको रखना है, गदबा। गदबा कहाँ है, बस्तर। गदबा कहाँ है, और ये किसमें आ रहा है, मुंडा। मतलब पैर की चीज को जूता सिर में रख रहे हैं, ठीक है। तो गदबा को याद रखो,
गदबा कहाँ रहेगा? मुंडा भाषा। बाकी इतने को आप अपने से याद रख पाओगे आराम से, ऊपर वाला सर्कल समझाया। बीच में जो है देखो हलवा, बीच में आ रहा है हल्का फुल्का, कमार आ रहा है, बिंदवार आ रहा है, धनवार आ रहा है, बहना आ रहा है, बैगा आ रहा है, धाकड़, दीवार, मरार, कंवर। तो आपको याद रखना होगा तो हलवा को रख लेना स्पेशली, क्योंकि दक्षिण के भैया कांकेर में है हलवा। हलवा कहाँ है? पूरे बस्तर में कांकेर से शुरू होगी, लेकिन ये कहाँ आ रहा है? मध्य भाषा में, मध्य में आ रहा है, याद रखो। द्रविड़ में किसको याद रखोगे? उराव, क्योंकि कहाँ रहता है? जशपुर में। उराव रहता है सरगुजा में, उत्तरी में रहता है। परजा नीचे रहता है, कोण नीचे रहता है, मुड़िया माड़िया बुझमाड़िया परजत धुरवा। को जनजाति देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि कौन सी जनजाति कहां पर रहती है, बस समझ में आ रहा है। अब बोलती कैसे है, क्या क्या बोलती है, उसको हम लोग देखें, कौन सी जनजाति कौन कौन सी भाषा बोलती। इतना समझ में आ गया। इसके बाद वर्गीकरण कर दिए, क्या क्या बोलते हैं भाषा को देख लेंगे एक बार, और फिर पीवीटीजी पर्टिकुलरली क्या विशेष पिछड़ी जनजाति, पीवी